बेटे अब हम लेक्चर नंबर उसी 13 का जो है पार्ट बी करने लगे हैं। पहले हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन किया है, डिफाइन किया था रेसिप्रोकल इक्वेशन और उसे रेसिप्रोकल इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने चेंज किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो अब बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सरसाइज का। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 है, 20 है। ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप के हैं। तो बेटे 18 और 19 आपने खुद करके लाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 20। तो 20 में बेटे गौर करें तो यहाँ पे x मनफी है, लेकिन इस जगह बेटे गौर करें तो x प्लस है। तो पहले इस इक्वेशन को बेटे एक्सपेंड कर लें a माइनस बी होल के स्क्वायर वाले फार्मूला से। तो बेटे a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला आपको आता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस बेटे होता है b का स्क्वायर मनफी 2ab। तो ये पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे बेटे तो ये आएगा x की पावर 2 प्लस बेटे दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 1/x का स्क्वायर माइनस यहाँ आए तो यहाँ माइनस बेटे 2 फार्मूला से आएगा, पहली टर्म से दूसरी टर्म कैंसल। तो ये बेटे आएगी 3 इंटू क्या आएगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0 की। तो आप बेटे इसमें ऐसा कर लें, या x की पावर 2 प्लस 1 और x की पावर 2 इन दो टर्म को इकट्ठा कर लें तो प्लस नेक्स्ट लिखेंगे पहले 3 इंटू बेटे x प्लस 1/x और ये जो कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 2 आ रहा है इसको आखिर पे ले जाएं तो इज इक्वल टू बेटे क्या आएगा 0 की। तो ये बेटे अब MCQs भी बन सकती है कि इसमें देखना होगा कि वेरिएबल y के किस टर्म को इक्वल रखें। तो यहां से देख लें बेटे, यहां आप लिख लेंगे पुट ये आ रहा है x प्लस बेटे 1/x, इसको पुट कर लें y के इक्वल। तो ये MCQs भी बन सकता है। तो अब जो है ये x की पावर 2 प्लस 1 और x की पावर 2 लाने के लिए अभी हमने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया था, ये इसका दोनों तरफ बेटे स्क्वायर ले लें, यानी इस पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये बेटे बनेगा x की पावर 2 प्लस बेटे दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 1/x पावर 2 प्लस क्या आएगा 2 फार्मूला से इक्वल बेटे क्या आ रहा है y की पावर 2। तो अब इन दो टर्म को इकट्ठा किया तो ये आ रहा है x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इक्वल y की पावर 2 प्लस का बेटे 2 है दूसरी तरफ ले गए तो माइनस 2। तो अब इस x की पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 ये लास्ट से देखें कि इसके इक्वल आ रहा है y की पावर 2 माइनस 2 प्लस बेटे ये आ रहा है 3x प्लस 1/x को हमने क्या लिया है y, लास्ट में भी देखें माइनस का 2 ही बच रहा है तो इज इक्वल टू बेटे क्या आ रहा 0 की। तो अब इनको इकट्ठा कर लें तो ये y के पावर 2 प्लस बेटे 3y, ये भी माइनस 2 है ये भी माइनस 2 है तो इकट्ठा करने से बेटे क्या बना माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये वेरिएबल y के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब इसकी मज़ीद आगे तजदीद कर लें तो ये जोड़े बेटे बन सकते हैं। तो ये आएंगे y के पावर बेटे 2 माइनस का ले लें y प्लस का बेटे 4y माइनस 4 इक्वल 0, यानी गौर करें माइनस 1y प्लस 4y इकट्ठा करेंगे तो यही 3y आएगा, 4y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यही माइनस 4y की पावर 2 आएगी। अब दो टर्म में से बेटे कॉमन ले लें, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये आएगा y माइनस 1, इन आखिरी दोनों टर्म में से 4 कॉमन लें तो ये भी बेटे उसी तरह से y माइनस 1 आएगा इक्वल क्या आ रहा है 0 की। तो अब ये एक जुमला है ये दूसरा है, दोबारा दोनों में से बेटे y माइनस 1 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा y प्लस बेटे 4 इज इक्वल टू 0 के। अब हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, एक y माइनस 1 है दूसरा बेटे y प्लस 4 है तो इन दोनों ही इक्वल अलग-अलग 0 के इक्वल ले लें। ये आएगा y माइनस 1 इक्वल 0 या दूसरा फैक्टर बेटे y प्लस 4 इक्वल 0। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखने इस y की जगह इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे x प्लस बेटे 1/x तो ये आ जाएगी x प्लस 1/x माइनस का क्या है 1 इक्वल 0, यहाँ भी बेटे y की जगह यही वैल्यू पुट की तो ये भी आई x प्लस 1/x प्लस बेटे 4 इज इक्वल टू 0 के। तो अब ये x प्लस 1/x यहाँ देखने
तो ये माइनस का 1 है बेटे, इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये क्या बन गया बेटे, +1। इसी तरह से बेटे ये दूसरे टर्म को देखने तो ये क्या आ रही है, x प्लस बेटे क्या आ रहा है 1/x प्लस का बेटे 4 आए, तो इसको दूसरी तरफ ले गए बेटे, क्या बना, माइनस का 4। तो अब इन दो टर्म में से बेटे x एलसीएम ले लें, तो ये x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पार्ट हो प्लस बेटे x से x कैंसल तो 1 इज इक्वल टू भी बेटे कितना आया 1। तो पहले इसे इक्वल कर लेते हैं, बाद में उस दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखें बेटे x की पार्ट हो +1, ये बटे में x आए तो इस x को सामने वाले रुकन 1 से मल्टीप्लाई किया बेटे तो कितना बना x, या ये आ जाएगा x की पार्ट हो, x को पहले ले आए -x प्लस बेटे 1 इक्वल 0। तो ये x वेरिएबल के लिहाज से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनी। अगर गौर करें तो इसके जोड़े नहीं बन रहे, तो ज़ाहिर है तब क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ कर लें। तो यहाँ से देखें बेटे a की वैल्यू क्या आएगी, x पावर 2 का कोफिशेंट 1, b आएगा x का कोफिशेंट -1 और c की वैल्यू बेटे क्या आएगी 1। तो तब क्या यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, ये होता है x इक्वल माइनस बेटे b प्लस माइनस ये आएगा b का स्क्वायर माइनस बेटे 4ac, ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट डालें और याद रखें ये बटा किस टर्म का डालना है, इस सारे के नीचे डालना है 2a। तो आप बेटे इसमें a b और c की वैल्यू पुट कर लें तो ये इक्वेशन बेटे सॉल्व हो जाएगी। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन गया 1 प्लस माइनस इस b की जगह -1 पुट करेंगे बेटे, तो -1 का स्क्वायर क्या बन गया +1 -4a की जगह a की वैल्यू 1, c की जगह c की वैल्यू 1, सारे का स्क्वायर रूट बटे में बेटे 2a की जगह a की वैल्यू बेटे 1 आई। लिहाजा बेटे ये x इक्वल आया 1 प्लस माइनस ये 1 -4 कितना बचा -3 का जज़र बाय 2, या x इक्वल बेटे 1 प्लस माइनस अब 3 का जज़र अलहदा डालें, -1 का अलहदा तो ये बेटे आएगा 3 का स्क्वायर रूट, साथ -1 का अलहदा डालें, नीचे बेटे 2 ही रहने दें। तो लिहाजा बेटे x इक्वल क्या बना 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट -1 का बेटे जज़र आप जानते हैं कि इसके इक्वल होता है, इस अलामत को बेटे क्या बोलते हैं, आयोटा। तो लिहाजा ये जज़र के बाहर डालें आयोटा बटे में बेटे 2, तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी रूट आ गया पहली इक्वेशन से। आप पहले बेटे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर दोनों इक्वेशन में जो x की वैल्यू आएंगी उनको इकट्ठा जो है बेटे हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो आप दूसरी इक्वेशन बेटे हमारे पास ये थी x + 1/x इक्वल कितना था बेटे -4 के, तो इसमें भी बेटे सेम उसी तरह से पहले आप x एलसीएम ले लें। तो बेटे इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पार्ट हो प्लस बेटे 1 इक्वल कितना आ रहा है -4 के। तो इसमें भी बेटे देखें ये आया x की पार्ट 2 + 1, ये बटे वाले x को सामने वाले रुकन -4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बना -4x, या के 4x को बेटे पहले ले आए तो ये x की पावर 2 + 4x + 1 = 0। तो ये वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो बन गई है लेकिन इसके जोड़े नहीं बनते, तो ज़ाहिर है तब क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसे हमें पहले a b और c की वैल्यू चाहिए, तो a बेटे x पावर 2 का कोफिशिएंट 1 आया, b x का कोफिशिएंट 4 आया, कांस्टेंट c की वैल्यू बेटे 1 आई। तो आप फार्मूला तो हमें आता है x इक्वल -b प्लस -b का स्क्वायर - 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। तो आप बेटे इसमें a b और c की वैल्यू पुट कर लें, तो -b की जगह 4 प्लस -b की जगह 4 का स्क्वायर 16 -4 बेटे a की जगह a की वैल्यू 1, c की जगह c की वैल्यू भी कुदरतन सेम ही आ रही है यानी 1 आ रही है, बटे में 2 a की जगह a की वैल्यू बेटे कितनी आई 1। तो आप बेटे सॉल्व करने से यह x इक्वल आया -4 प्लस -16 में से 4 निकाल लें तो ये बेटे 12 का स्क्वायर रूट बाय 2 आया। तो लिहाजा बेटे यह x इक्वल आ गया -4, तो 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3
का स्क्वायर रूट बाय 2, या इसी को बेटे नेक्स्ट देख लें, दिस इम्प्लाइज यानी इससे आगे जो रिजल्ट बनता है वो ये आएगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 3 बेटे स्क्वायर रूट में रहने दें, बटे में 2 आएगा। तो आप बटे के ऊपर जो दो टर्म आ रही हैं यानी -4 प्लस -2 √3, तो उन दोनों टर्म में से दोबारा 2 कॉमन ले लें। तो ये बेटे 2 हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा इस जगह -2 प्लस माइनस बेटे ये 2 तो कॉमन ले लिया, 3 का जज़र और बटे में बेटे 2 आया, तो लिहाजा बेटे 2 से 2 क्या हो गया कैंसल। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस माइनस बेटे 3 का जज़र, तो x की दो वैल्यूज़ बेटे ये आ गई, दो वैल्यू पहले निकाली हुई, तो यही बेटे इनका क्या कहलाएगा सोल्यूशन सेट। तो एंड पे बेटे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज़, तो पहले बेटे आप x की पहली वैल्यू लिखें तो वो क्या थी 1 प्लस माइनस बेटे था 3 का स्क्वायर रूट, आयोटा याद रखना है, कुछ बच्चे जो है जज़र के अंदर आयोटा लिख देते हैं, जहन में रखना है ये आयोटा जज़र के बाहर आए। दूसरी वैल्यू बेटे -2 प्लस माइनस ये भी 3 का जज़र आए, तो इन दोनों के मिडल ब्रैकेट डालें तो बेटे ये हमारा लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट हो गया।